नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से भगवान कल्कि के लीला में। आज के एपिसोड में हम देखेंगे एक प्रबुद्धि महिला द्वारा भगवान कल्कि की भगवत्ता पर कड़ी चुनौती। अर्थात महिला ने भगवान कल्कि के भगवत्ता यानी भगवान होने पर दिया कड़ा चुनौती कि आप भगवान हैं या नहीं, यानी भगवान कल्कि को जांचने की प्रतिज्ञा चुनौती। तो बने रहें वीडियो के अंत तक इस रोचक लीला एवं कथा में। वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। दोस्तों, यह कहानी है कुचायकोट, बिहार राज्य के गोपालगंज जिला अंतर्गत नेशनल हाईवे 28 राष्ट्रीय उच्च मार्ग 28 पर स्थित है। एक प्रसिद्ध थाना वे प्रखंड विकास कार्यालय वाला गांव भी है, जो अब शहर रूप तेजी से लेते जा रहा था। इस समय दोस्तों वह इस समय शहर की स्थिति में यानी शहर बन चुका है। कुचायकोट गांव के श्री सत्यनारायण जी, श्री आनंद शाह, श्री परमालाल जी आदि अनेक व्यक्ति भगवान कल्कि द्वारा तत्व ज्ञान रूप भगवत ज्ञान प्राप्त करके अच्छी प्रकार से गृहस्थ जीवन के साथ ही साथ भगवत सेवा रूप सत्य धर्म स्थापना एवं प्रचार प्रसार में कार्य को भी करते थे। दोस्तों, यह तीनों व्यक्ति भगवान कल्कि से तत्व ज्ञान प्राप्त करके भगवान कल्कि के विराट रूप देखकर और उनकी सेवा भक्ति में गृहस्थ में रहते हुए प्रचार प्रसार एवं धर्म की स्थापना में लग गए थे। श्री परमालाल जी कुचायकोट रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे। तत्व ज्ञान प्राप्त के पश्चात श्री परमालाल जी हमेशा मस्त रहने लगे, यानी वह भगवतमय प्रवृत्ति में चलते हुए भगवत आनंद में इतने आनंदित रहने लगे कि किसी भी प्रकार की चिंता फिक्र आदि भी न तो इनके पास रह गई थी और न ही पुनः आ ही रही थी। इस प्रकार बेफिक्र मस्त रहने लगे, जिससे उनकी श्रीमती जी को हर तरह से परेशानी होने लगी। तत्व ज्ञान प्राप्त के पूर्व यह परिवार स्त्री प्रधान परिवार था। दोस्तों, यह तत्व ज्ञान जब प्राप्त किए तो यह इतने आनंदित रहने लगे, इनके जीवन का संपूर्ण कष्ट दुख खत्म हो गया और यह भगवतमय प्रवृत्ति यानी भगवतमय स्थिति में रहने लगे और दुनिया में भगवान की स्तुति करने लगे। लेकिन इनके जो पत्नी थी वह स्त्री प्रधान वाली जो परिवार था स्त्री प्रधान वाला था। आगे देखते हैं कि उनकी पत्नी की यह कथा है। श्री परमालाल जी भी अपने पत्नी व्रत में चल रहे थे, परंतु तत्व ज्ञान प्राप्त के पश्चात उनका पत्नी व्रत व्यवहार भंग हो गया और अब वे भगवत प्रति हो गए, जिससे पत्नी जी की नाराजगी एवं दुख की सीमा न रही। परंतु श्री परमालाल जी पर उस दुख और नाराजगी का भी कोई असर नहीं था, क्योंकि वे भगवत ज्ञान में मग्न रहते थे। जो मिलता था उसी से भगवत चर्चा, जो भी मिलता था उसी से भगवत चर्चा। अपने आप में तो यह स्थिति इतनी उच्च और उत्कृष्ट एवं इतनी उत्तम होती है कि जल्दी तत्वज्ञानी भक्त को भी नहीं प्राप्त होती है, यानी तत्वज्ञानी भक्तों में भी किन्हीं किन्हीं को ही यह भगवतमय स्थिति प्राप्त होती है। तो यह जो परमालाल जी थे यह पत्नी व्रत वाले थे, यानी पत्नी का बहुत ही इनके ऊपर वो था, यानी जैसे पति व्रत होते हैं तो ये पत्नी व्रत थे।
लेकिन भगवान कल्कि जब इनको अपना विराट रूप और भगवान का दर्शन दिलाए और भगवान कल्कि ने अपना विराट रूप देकर तत्व ज्ञान दिया, इनका भगवतमय वृत्ति हो गई, यानी उनके पत्नी का दुख सुख या नाराजगी से कोई मतलब नहीं रह गया। यह अपने में आनंदित रहने लगे। हालांकि यह तत्वज्ञान की जो पद्धति है और तत्वज्ञानी, यह बहुत उच्च और उत्कृष्ट में रहने वाली स्थान है। यह किसी किसी तत्वज्ञानी भक्त सेवक को प्राय मिल पाता है, अन्यथा मुश्किल से ही लोगों को यह चीज़ मिलता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। श्री परमालाल जी की पत्नी जी की नाराजगी इतनी बढ़ी कि गांव के अन्य तत्वज्ञानी ग्रहिता सेवकों भक्तों के भी वैचारिक टकराहट एवं संघर्ष करने लगी। लेकिन हर तरह से वार्ता की माहिर रहने के बावजूद भी किसी भी सेवक भक्त से वार्ता क्रम में टेक नहीं पाती थी। सेवक और भक्त उन्हें अच्छी प्रकार समझाते हुए विशेष सांत्वना देते रहते थे। उन्हीं सांत्वनता देने हेतु भगवान कल्कि भी कुचावाकोटी श्री सत्यनारायण जी के यहाँ आने जाने लगे थे, जहाँ ये कभी कभार उनके यहाँ भी जाकर सांत्वनता दे दिया करते थे। श्री सत्यनारायण एवं डॉक्टर आनंद शाह के निवेदन पर श्री सत्यनारायण जी के यहाँ सत्संग एवं शंका समाधान का कार्यक्रम भी दे दिया करता था। बाद में चारों तरफ प्रसार प्रचार का कार्यक्रम संघन हो जाने के कारण कुचायकोट में अब कभी कभार वहाँ भी बहुत ही कम समय दिया जाने लगा। कुछ दिन बाद श्री सत्यनारायण आदि के माध्यम से भगवान कल्कि को पता लगा था कि श्री परमालाल जी की श्रीमती जी बहुत ही नाराजगी जाहिर करती हैं तथा बार बार कहती रहती हैं कि अब फैसला हुए बगैर बाकी नहीं रहेगा। देखती हूँ कि भगवान कल्कि भगवान है या कि मैं भगवान हूँ, कौन किसको ठीक अथवा सजा देता है। असलियत का पता अब चलेगा ही चलेगा। वह कल्कि राम है, मैं रावण अथवा मैं राम या शक्ति हूँ। भगवान कल्कि रावण। अब हमें हर शर्त पर भगवान कल्कि से निपटना ही होगा, यानी उस महात्मा यानी संत से निपटना होगा और उसके रावण घोषित करवाना ही होगा। मैं खुद राम बनूंगी और शक्ति रूपा में होकर। ये सब बातें सुनकर भगवान कल्कि कहे देते थे कि कहने दीजिए, बेचारी को दुख परेशानी होती होगी, जिससे नाराज होकर बोल रही है, और यदि निपटने की बात करती है तो आखिर वह क्या निपटेगी, क्या क्षमता है। बहुत तंग करेगी तो एक दिन समझ में आ ही जाएगा। दोस्तों, यह महिला भगवान कल्कि को चुनौती देने लगी कि या तो उसको रावण के देखेंगे, या तो मैं रावण होंगी या तो वो रावण होंगे, वह भगवान होंगे या मैं भगवान होंगी। इस प्रकार से यह टकराव शुरू हुआ और भगवान कल्कि तक पहुंचा ये बात तो भगवान कल्कि समझा दिया करते थे कि जाने दो, अगर ज़्यादा उसमें परेशान करेंगे या ज़्यादा बोलेंगे तो उसे एक दिन समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की एपिसोड में हम इतना ही। इस महिला के अंतर्गत ये कहानी इतनी ही। इसके आगे की जो कहानी है, इन्हीं महिला के द्वारा, देवदूतों के द्वारा जो कार्य किया गया इनके साथ, वह घटना आगे आएगी।
तो आज के एपिसोड में इतना ही। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।